रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर सिटी क्राइम। एक विवाहित जोड़ा हो या अविवाहित जोड़ा, दोनों आपस में मिलकर जीने मरने की कस्में जरूर खाते हैं, है ना। कई रिश्तों में इस बात से कड़वाहट आती है और कई रिश्ते इसी बात से मजबूत भी होते हैं। नमस्कार, सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी पर रेडियो सिटी क्राइम स्टोरीज। मैं हूं पीयूष। कानपुर एक बहुत ही खूबसूरत और काफी बड़ा शहर है। कानपुर शहर से 30 किलोमीटर दूर एक गांव की सच्ची घटना पर आज की ये मेरी कहानी आधारित है। इस गांव में रहने वाली सुनील की बेटी सोनी एक कॉलेज में पढ़ती थी। इस कॉलेज में लड़के लड़कियां साथ पढ़ते थे, जैसे आमूमन तौर पर एक कॉलेज में पढ़ते हैं। सोनी के साथ उसी की कक्षा में शिववीर नाम का एक लड़का भी पढ़ता था। शिववीर धनपत का बेटा था। दोनों के घर बहुत ही आसपास थे। शिववीर पढ़ने में होशियार था। जब वो 8वीं कक्षा में था तब उसकी दोस्ती सोनी से हो गई थी। गंभीर प्रवृत्ति का शिववीर सोनी को इतना अच्छा लगता था कि उसका दिल चाहता था कि हर घड़ी वो उसी के साथ रहे। अब आमूमन तौर पर हमें जो अच्छा लगता है उसके साथ रहना हमें खुद ब खुद पसंद आने लगता है। शायद ऐसा ही सोनी के साथ भी हो रहा था। शायद उसका यही लगाव जल्दी ही प्यार में भी बदल गया। शिववीर को भी सोनी धीरे धीरे अच्छी लगने लगी थी। वैसे तो क्लास में और भी लड़कियां थीं, लेकिन शिववीर को सोनी सबसे अलग दिखती थी। प्यार में दोस्त ऐसा ही होता है। लेकिन जैसे ही दोनों को लगा कि वो एक दूसरे के बहुत नजदीक आ रहे हैं और प्यार करने लगे हैं, तो अन्य प्रेमियों की तरह उन्होंने भी साथ जीने मरने की कस्में खानी शुरू कर दी। उसी बीच एक दिन सोनी के पिता को ये सब पता लगा, तो उसके पिता ने शिववीर से दूर रहने की हिदायत दी और पिता की बातें सुनकर सोनी सन्न रह गई। अगले रोज शिववीर कॉलेज में मिला तो सोनी ने शिववीर को पिता की चेतावनी के बारे में बताया। शिववीर ने उसे समझाते हुए कहा कि प्यार करने वालों के रास्ते आसान नहीं होते सोनी, हमें मजबूत बनना होगा, तभी हमें मंजिल मिलेगी। सोनी को लगा कि शिववीर सब संभाल लेगा, लेकिन 8वीं पास करते करते सोनी और शिववीर के प्यार की चर्चा गांव में फैल चुकी थी और गांव वाले सुनील को ताना कसने लगे थे। इतना होने के बाद सुनील को लगा कि शायद गांव वाले सही कह रहे हैं और ये मेरी इज्जत की बात है, तो सुनील ने सोनी की पढ़ाई रोक दी, जबकि शिववीर पढ़ता रहा। सुनील का सोचना था कि शिववीर से अलग होकर सोनी भूल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दोनों लगातार मिलते रहे। जब इस बात की जानकारी सुनील को हुई तो उसने बेटी को डांटा कि अगर उसने दोबारा से उस लड़के से मिलने की कोशिश की तो सख्त रुख अपनाना पड़ेगा। और बात यहाँ तक आगे बढ़ गई थी कि सोनी काफी बड़े बोल बोलने लगी थी। एक दिन उसने अपनी माँ संतोषी से खुलकर कह दिया कि आखिर क्या कमी है शिववीर में, दिखने में भी अच्छा है, पढ़ाई में भी ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो मुझसे प्यार करता है, जो कि एक रिश्ते में सबसे ज्यादा जरूरी बात है। बेटी की बात सुनकर संतोषी सन्न रह गई। उसे लगता था कि बेटी अभी छोटी है, डांटने फटकारने से रास्ते पर आ जाएगी, लेकिन बेटी तो बहुत आगे निकल चुकी थी। तब माँ ने सोनी को डांटा, लेकिन सोनी ने तो तय कर लिया था और अपनी जिद पर अड़ी थी कि वो किसी की नहीं मानेगी, वो वही करेगी जो उसका दिल चाहता है। अब एक तरफ जैसे जैसे दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ सोनी के परिवार वालों की बंदिशें बढ़ रही थी और दोनों हमेशा जब भी मिलते तो जीने मरने की बात ही करते। अचानक एक दिन वो इसी बात का पहाड़ा पड़ने लगे कि हम भले ही इस समाज में एक साथ होकर नहीं रह सकते, लेकिन एक दूसरे के साथ मर जरूर सकते हैं। और दोनों ने तय किया कि पहले वो शादी करेंगे। उनके हिसाब से जैसे सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो बात उलझी तो कहाँ उलझी। हुआ यूं कि उधर परेशान सुनील ने अपनी बेटी सोनी की शादी मेवाराम यादव के बेटे अमर के साथ तय कर दी थी। इसके बाद वो शादी की तैयारियों में जुट गए और जैसे ही सोनी को ये बात पता लगी तो उसने तुरंत शिववीर को खबर की और दोनों ने जल्द से जल्द शादी करने का फैसला लिया। बात 28 मार्च 2021 को होली के त्योहार की है। रात 10 बजे होलिका दहन के बाद जब घर के सारे लोग सो गए तो सोनी ने शिववीर को फोन किया और पूरी तैयारी के साथ उसे गांव के बाहर पास में एक मंदिर में आने को बोला। रात में ही उन्होंने मंदिर में शादी कर ली। अब जो आगे आप सुनने जा रहे हैं, आप भी हैरान हो जाएंगे। शिववीर ने कहा, सोनी अब हमें लंबे सफर पर चलना होगा।
इसके बाद सोनी और शिववीर पास के एक खेत में पहुंचे। खेत के किनारे नीम का पेड़ था। इस पेड़ पर फिर रस्सी का फंदा गले में डालकर दोनों झूल गए। अब जब ये बात पूरे गांव में फैल गई थी तो उनके घर वालों को बुलाया गया और घर वाले लाशों के सामने फूट फूट कर रोने लगे और अपनी गलतियों को महसूस कर रहे थे। लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद इस पूरी घटना की सूचना थाना चौबेपुर पुलिस के पास पहुंची। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस प्रेमी युगल आत्महत्या प्रकरण की रिपोर्ट दर्ज तो की, लेकिन दोनों की मृत्यु होने से उन्होंने इस प्रकरण की फाइल बंद कर दी। तो ये थी मेरी आज की क्राइम स्टोरी। मैं हूँ पीयूष। रेडियो सिटी पर सिटी क्राइम।